अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कौम लूत जिन्होंने सबसे पहले हम जिनसी की शुरुआत की। कौम लूत की तरफ शैतान ने किस औरत को भेजा था और उस औरत ने ऐसा क्या किया जिससे कौम लूत की औरतें भी एक नेक गुनाह में मुब्तला हो गई। लाकीस कौन थी और उसने कौम लूत की औरतों को क्या सिखाया था। नाज़रीन, ये सब जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं दूरे नजर सैदा बिनिश के साथ। आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, शैतान अल्लाह का नाफरमान और बनी आदम का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो मुख्तलिफ तरीके से इंसान को धोखे और फरेब में मुब्तला करता रहता है और उन्हें फरगलाता रहता है। कुरान और हदीस से पता चलता है कि शैतान सिर्फ एक मखलूक नहीं बल्कि इब्लीस की एक पूरी नस्ल है। उसकी बेशुमार औलादें हैं। कुरान मजीद में शैतानी ज़ुर्रियत का जिक्र मिलता है जो शैतान के चेले और उसके कामों में उसके मददगार और मावन हैं। बयान किया जाता है कि शैतान की कई औलादें हैं जिनमें वल्हान नमाज और इबादत में वसवसे डालता है, मस्तूत लोगों में अफवाहें फैलाता है, वाहम घर वालों में लड़ाई झगड़े करवाता है, मुरारा गाने बजाने के गुनाह को आम करता है और इसी तरह इब्लीस के कई बेटे हैं जो मुख्तलिफ कामों पर मुकर्रर। शैतान की उन औलादों और ज़ुर्रियत में एक नाम लाकीस का भी है। लाकीस दरअसल इब्लीस की बेटी है जिसे इब्लीस ने एक खास ड्यूटी पर मुकर्रर करते हुए कौम लूत की तरफ भेजा था। कौम लूत दरअसल तारीख की ताकतवर और अमीर कौम थी जो उर्दन के इलाके में आबाद थे। यहाँ सरसब्ज़ शादाब वादियाँ थी जिनमें सदूम और अमूरा के नाम से दो इलाके आबाद थे। इब्लीस ने अहले सदूम को इस तरह गुमराह किया कि शैतान एक दिन इंसान की सूरत में सदूम के लोगों के पास आया और उनसे उन लोगों को आपस में ही मर्दों में हम जिनसी परस्ती करना सिखाया। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता इस अमल के आदी बन गए। यहाँ तक कि कोई मुसाफिर सदूम के इलाके से गुजरता तो ये लोग मुसाफिर मर्दों को भी पकड़ लेते और इन्हें अपना शिकार बना लेते। वक्त गुजरने के साथ साथ ये लोग गुमराही के गड्ढे में गिरते गए। ये लोग औरतों की बजाय मर्दों और लड़कों से ज़िना करने लगे और औरतों की तरफ इन्हें कोई रोहित न रही और खुले आम इस अमल को शहर के चौकों और चौराहों में किया जाता था। उनकी हर महफिल में मर्दों का रक्स और अय्याशी करना उनका दस्तूर बन चुका था। अल्लाह ने उनकी तरफ अपने बंदे और नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा जिन्होंने अहले सदूम को गुनाहों से तौबा करने के लिए कहा और फरमाया, क्या तुम लोग बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले इस जमीन पर किसी ने नहीं किया। तुम मर्दों के पास जाकर अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हो और अपनी औरतों को छोड़ देते हो। तुम लोग हद से गुजर गए हो। लेकिन कौम लूत पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ बल्कि वो उल्टा लूत अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गए और उन्हें मजबूर करने लगे, तुम इतने ही नेक और पाकीज़ा हो तो इस बस्ती से चले जाओ। अहले सदूम का मर्दों से ज़िना करना सिर्फ एक गुनाह ही नहीं था बल्कि इस अमल से वो खुदा के बनाए हुए खानदानी निज़ाम को तबाह बर्बाद कर रहे थे और ऐसे संगीन जुर्म की इब्तिदा कर चुके थे जिससे आसाइश नस्ल का पूरा कुदरती निज़ाम बर्बाद हो रहा था। बहरहाल जब कौम लूत के मर्दों ने अपनी औरतों से अपनी ख्वाहिशात पूरी करना छोड़ दिया तो इब्लीस के लिए ये एक सुनहरी मौका था कि वो इस कौम में एक और गुनाह की इब्तिदा करे। लिहाजा इब्लीस ने अपनी बेटी जिसका नाम लाकीस था उसे अहले सदूम की तरफ भेजा। लाकीस जिन्नात और शैतान में सबसे ज्यादा हसीन और जमील खूबसूरत थी। इब्लीस ने उसे हुक्म दिया कि वो एक खूबसूरत औरत की शक्ल इख्तियार कर ले और कौम लूत की उन औरतों के पास जाए और उन्हें हम जिस परस्ती का तरीका सिखाए जिनको उनके मर्दों ने छोड़ दिया है। लिहाजा लाकीस खूबसूरत शक्ल इख्तियार करके उन औरतों के पास आकर कहने लगी, मैं तो तबाह बर्बाद हो गई हूँ। मेरा शोहर मुझे छोड़कर एक और जवान लड़की के साथ ज़िना करता है। लिहाजा अब मेरी जवानी और मेरा हुस्न सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया है और अब सब यूं ही राय का चला जाएगा। ये सुनकर कौम लूत की दीगर औरतों ने भी शोर डालना शुरू कर दिया और अपने शोहरों को बुरा भला कहने लगी। फिर लाकीस ने उन औरतों से कहा, हम भी उन मर्दों से बेनियाज हो जाएंगी जिस तरह वो हमसे बेनियाज हो चुके हैं। हम सबको उन मर्दों की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी ख्वाहिशात को आपस में ही पूरा कर सकते हैं। उस पर उन औरतों ने लाकीस से पूछा कि वो कैसे। लिहाजा लाकीस कौम लूत की एक रईस और खूबसूरत औरत के पास आई और उसके साथ ज़िना करने लगी और उन सब औरतों को हम जिनसी परस्ती का तरीका सिखाया। उस रईस औरत को ये अमल बहुत पसंद आया। लिहाजा वो औरत सदूम और अमूरा की कई दूसरी औरतों के पास गई और उन सबको भी ज़िना करने को कहा। औरतों और औरतों के दरमियान हम जिस परस्ती का आगाज हुआ। जब उन मर्दों ने देखा कि औरतें औरतों के साथ अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रही हैं तो उन मर्दों ने अपनी औरतों को इस हरकत से मना नहीं किया क्योंकि वो खुद भी हम जिस परस्ती में मुलव्वस थे और अपनी औरतों को भी इस गुनाह में शरीक कर रखा था। आखिरकार जब कौम लूत की सरकशी और गुनाह हद से ज्यादा तजवीज़ कर गए तो अल्लाह ने उन पर पत्थर और आग के अंगारों का अजाब भेजा जिससे उनके जिस्म और मुंह के खर्चे उड़ गए। सदूम और अमूरा की 5 बस्तियां बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गई। सदूम और अमूरा और उन इलाकों में होने वाली हम जिस बस्ती के गुनाह का जिक्र न सिर्फ इस्लाम बल्कि तुरैत और अंजील में भी मिलता है जिनमें उन इलाके यानी सदूम और अमूरा को सिन सिटी कहा गया है। सदूम और अमूरा के बाद हम जिस बस्ती की बीमारी मिस्र, यूनान, अफ्रीका और यूरोप में भी फैलती चली गई और जदीद यूरोप और अमेरिका में हम जिस बस्ती की सबसे ज्यादा हमायत की गई जो तरक्की याफ्ता माशरों में भी बहस का मौजू बनी।
اور اس جرم کو حقوق انسانی میں شمار کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ دراصل اللہ نے ہر جاندار کے لیے نر اور مادہ پیدا فرمائے ہیں۔ یہ نر اور مادہ جوڑے نسل کی بقا کے لیے ہے۔ ان کا آپس میں ملاپ قدرت کا قانون ہے۔ انسانی قانون کسی بھی حال میں قانون الہی کو بدل نہیں سکتا، اور قوانین الہی کے فائدے اور برکات کو کسی انسانی قانون کے ذریعے حاصل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے ہمیں اور ہمارے آنے والی نسل کو اس گناہ سے بچائے رکھے، آمین۔